और दोस्त लोग क्या हाल है। मैं हूं अनुपम राज और ये है बेसिक मैथमेटिक्स की 4th क्लास। सीटेट की तैयारी करते टाइम मैंने देखा कि बहुत से बच्चे जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनको मैथ वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसलिए मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करी। ठीक है, 3 क्लास हो चुकी हैं, ये 4th क्लास है। पिछली 3 क्लास में मैंने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाया, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सांख्यिकी और बीजगणित की अवधारणा मैंने पढ़ा दी थी। लेकिन अब जो चैप्टर हमारा है बीजीय व्यंजक है ना, बीजगणित की अवधारणा का अगला चैप्टर है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, व्यंजक क्या होता है और सजाती विजाती पद क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ सीटेट में हमेशा पूछता है। जोड़ घटाना है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जोड़ने घटाने में बीजीय व्यंजक के बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मैं बताना चाहूँगा ये मेरा चैनल है टीचरीफाई। ठीक है, ये यहाँ पे मैं सीटेट की तैयारी कराता हूँ और आगे सुपर टेट आएगा तब भी मैं उसकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो यार आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चर और अचर। चर और अचर क्या होते हैं, मैंने क्या बताया था, जब कभी एक्स वाई जेड ए बी सी है ना, ऐसी चीज ऐसे वर्ड जब यूज करते हैं तो इनके बोलते हैं चर, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जेड की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो और यहाँ पे अचर में मैंने क्या बताया था, जैसे कि लिखा हुआ है 5, 8, 100। अब 5 की वैल्यू तो 5 ही रहेगी ना हमेशा, 8 की वैल्यू 8 ही रहेगी। इसको क्या बदल के लिखोगे, ये किसी दूसरी संख्या के बराबर है, 5 5 ही रहेगा ना। तो जो चीज़ बदलेगी नहीं तो वो हमारी अचर है, जो बदल जाए जिसकी वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो ये हमारे चर है। मैंने इस तरीके से उसको और तरीके से मैंने समझाया था, तो आप लोग उस वहाँ पे समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या है कि बीजीय व्यंजक क्या है ना। तो बीजीय व्यंजक में ये है कि जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास यहाँ पे एक छड़ है छोटी सी, है ना, इसकी लंबाई हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं एक्स है। जो चीज़ हमको पता ही नहीं है तो उसको हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो यहाँ पे मान लो एक दूसरी छड़ है, ये हमारी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी, है ना, अलग अलग हमको पता थी, अगर दोनों को आपस में जोड़ के रखा जाए तो टोटल लंबाई कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारे x + 5। दो अलग अलग चीज़ें जब पता होती तो और टोटल हमको पता करना तो क्या करते हैं, सीधी सी बात हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, x + 5 क्या है, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है। कैसे बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है, जब हम कभी अक्षर संख्याएं या चर, है ना, चर और अचर, यहाँ पे ये क्या है हमारा अचर, चर और अचर के बीच में कभी जो हमारी 4 मूल वो हमारे चिन्ह होते हैं, है ना, जैसे कि मैंने प्लस माइनस और फिर गुणा भाग, है ना, जब इन 4 संक्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं चर और अचर के प्रदर्शन करने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे बीजीय व्यंजक हैं। अब कोई भी ऐसी चीज लिखो, है ना, जैसे लिख दिया हमने 2x + 3, 2y + 3, तो ये सब क्या हो गए, ये हमारी बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है, तो चलिए और क्लियर करते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं कह दूं आपसे कि लिखा हुआ है 10y + 2x + z, ये क्या है यार, बीजीय व्यंजक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारी संख्याएं हैं, ये हमारी क्या है, अचर संख्या है, ये हमारी चर संख्या है, अचर है चर है, फिर यहाँ पे भी अचर है, तो इनके बीच में देखो हमने प्लस यूज किया हुआ है, तो ये क्या है, गणितीय हमारी चिन्ह है, गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह है ना। तो जब इस प्रकार से हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, कहीं भी आपको ऐसी चीज़ लिखी दिख जाए तो आप ये समझ लो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, व्यंजकों के पद क्या हैं। अब ये जब हम कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि बुक में लिखा होता है कि यार इस पद को उस पद को, है ना, तो ये क्या है ये पद। अगर मैं आपसे ये बोलूँ, जैसे लिखा हुआ है 5x² + 7xy + 1, है ना, तो ये क्या है, आप पहले तो ये देखो, इस प्रकार की चीज़ लिखी हुई है ना, तो इसको तो हम सीधी बात तो ये है, हम इसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक में अब हमारे पद कहाँ पे हैं, इनमें से पद किसको बोलेंगे, तो ये जो पोर्शन हमारा है, ये हो गया एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये हमारा एक पद है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे चर और अचर को का गुणनफल की जब बात करते हैं, चर और अचर के गुणनफल की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वो हमारा पूरा पद कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हम 5x² को देखें तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 है, फिर x है, फिर x है ना, 5 × x × x ही तो है, इसी को तो हम 5x² लिखेंगे। तो चर संख्या ये है, यहाँ पे जो 5 है क्या है, हमारी अचर है,
ये x क्या है, चर है, ये x क्या है, चर है। ठीक है, तो चर और चर और अचर के गुणनफल, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, व्यंजकों का पद बोलते हैं। इस पूरे व्यंजक का 5x² क्या है, 5x² एक पद है ना। इसी प्रकार से हम और देखें तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये 7x² क्या है, 7x² क्या है आप बताओ, ये 7x², ये भी एक व्यंजक का पद है। कैसे, मैंने क्या बताया कि 7xy, इसका क्या मतलब है, 7 × x × y, यही तो मतलब है। देखो यहाँ पे क्या है, अचर है, ये चर है, ये चर है ना, गुणनफल है ना। तो जब गुणनफल हो तो इस पूरे गुणनफल को ही हम एक पद बोलते हैं। ठीक है, जैसे 5x² प्लस 7xy लिखा हुआ है, तो हम इस पूरे को पद नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल नहीं, यहाँ पे प्लस का निशान बीच में लगा हुआ है। इनका तो गुणनफल आपस में है, इनका गुणनफल आपस में है, लेकिन यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है, तो हम इस पूरे को हम पद नहीं बोलेंगे, इस पूरे को हम व्यंजक बोलेंगे, है ना। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं और उनके गुणनखंड की बात करते हैं। जैसे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जैसे लिखा हुआ है 10x² प्लस 2y, है ना, ये कोई हमारा क्या लिखा हुआ है, ये बीजी व्यंजक लिखा हुआ है। हमारे दो पद हैं इसमें, 10x² और 2y, क्या है, दो पद है हमारे इसमें। पदों की संख्या अगर पूछे आपसे क्या बोलोगे इसमें, भाई एक ये पद है, एक ये पद है, बीच में तो प्लस का निशान लगा है, तो ये अलग कर दे रहा है दोनों को, है ना, दोनों को अलग कर दे रहा है, तो दो पद है हमारे। अब यहाँ पे गुणनखंड की बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 10x², इसको अगर हम मल्टीप्लाई में करें तो क्या लिखते हैं इसको, 10 × x × x। तो देखो जो यहाँ पे जिनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, तो ये हमारे गुणनखंड ही हो गए। 10x² का जो है 10x और x, ये तीन गुणनखंड है ना। 10x × x में 10x और x, ये क्या है, हमारे गुणनखंड है। ठीक है, अब जैसे 2y की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे 2y में क्या है, 2 × x, तो 2y का 2 और y क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, आप लोग को ये समझ में, बस कुछ नहीं करना यार, सिंपल सी चीज़ जो लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई में कर दो, और जो प्रत्येक चीज़ है उसमें से जैसे लिखा हुआ, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 11x² प्लस 2x, ठीक है, तो ये एक पद है, इसको लिखो 11x² को देखो अलग लिख लेते हैं, 11 × x × x, तो ये 1 2 3, तो ये क्या है, ये 11x और x, ये क्या है, गुणनखंड ही तो है इस चीज़ के। आप लोग को समझ में आ गया होगा आप। ठीक है, अब देखते हैं पद के गुणांक क्या है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 10y² प्लस 2x प्लस 2, तो ये क्या है, एक भाई बीजी व्यंजक ही तो है, पूरा बीजी व्यंजक है। ये हमारा एक पद हो गया, ये दूसरा पद होगा, ये हमारा तीसरा पद है। तीन पद हैं इसमें, क्योंकि इन तीनों के बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है। ठीक है, और इनका आपस में तो मल्टीप्लाई है ही है, तो आप गुणनखंड समझ जाएंगे यहाँ से। अब देखो पद के गुणांक की जो मैं बात कर रहा था, जैसे आप यहाँ पे एक, अब इस 10y² में आप ये बताओ कि इसमें चर कौन है, इसमें चर वाला पोर्शन कौन है, y²। मैंने क्या बताया, जितने भी ABCD वाली चीज़ें हैं वो सब हमारे क्या हैं, चर हैं, क्योंकि y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मतलब y² पूरा चर है ना। ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई में जब किसी भी चर के मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ लिखी हुई है वो हमारा क्या है, गुणांक है। पद का, उस पद का, इस पद का गुणांक। देखो मैंने क्या देखा यहाँ पे, y² क्या है, y² क्या है, चर है, और y² के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 10 × y²। देखो y² के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 10 लिखा हुआ है ना। देखो इस चीज़ को समझो, मैंने क्या बताया, y² के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 10, तो इस 10y² का गुणांक क्या है, 10 है। बस सिंपल सी चीज़ है। अब देखो जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि 2x की बात करें, इस 2x में, रुकिए एक मिनट, हाँ, अगर 2x की बात करूँ तो 2x में गुणांक क्या है, आप बताओ, क्या बताया, चर क्या है इसमें, x है, x के मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, तो 2 हमारा क्या है, गुणांक है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 2 की,
तो 2 में कोई बीजी जो चर है हमारा, यहाँ पे कोई भी चर नहीं है, तो यहाँ पे इसका गुणांक का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। जहाँ पे चर होगा वहीं पे हमारा गुणांक होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या है हमारा सजातीय और विजातीय पद। बहुत छोटे चैप्टर है, बस शॉर्टकट में बता रहा हूँ आप लोग को मैं। ठीक है, सजातीय और विजातीय पद क्या होते हैं। चलिए, तो जैसे मैं आपसे ये कहूँ, जिसे लिखा हुआ है 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4, ये हमारे इतनी एक वो लिखी हुई है, क्या लिखी है, बीजी व्यंजक लिखा हुआ है। तो सजातीय और विजातीय में क्या मतलब है, आप लोग सजातीय मतलब क्या समझते हैं, जिसमें कुछ कॉमन मिले या एक जैसी चीज़ हो ना। सजातीय एक ही जाति के तो वो होते हैं ना जिनमें एक ही चीज़ें लगभग चीज़ें समान होती हैं, है ना। तो आप ये देखो, यहाँ पे एक चीज़ देख पाओगे कि यहाँ पे 2x में और 5xy में, 2xy और 5xy में कुछ चीज़ समान लग रही है आपको। देखो, यहाँ पे भी xy है और यहाँ पे भी xy है ना, दो चीज़ें, यानी जिसका जो चर वाला पोर्शन है, वो हमारा समान है। तो जिसमें भी चर वाला पोर्शन समान है वो हमारे क्या है, सजातीय हैं। यानी 2xy में xy है और 5xy में भी xy है, तो ये दोनों पद क्या हमारे हो जाएंगे, सजातीय हो जाएंगे, है ना, सजातीय हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2xy लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है -3x, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो xy है, क्योंकि यहाँ पे तो x और 2xy का क्या मतलब समझते हो ना, 2 × x × y मल्टीप्लाई में है ना तीनों। ठीक है, तो 2xy में और 3x में कुछ मैच कर रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे xy है चर, यहाँ पे केवल और केवल x ही चर है ना। तो चर हमारे अलग अलग है ना, इधर xy है, यहाँ पे केवल x है। तो इस वजह से ये हमारे क्या हो जाएंगे भाई, जब प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही हैं एक ही टाइप के, जब चर समान चर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा विजातीय, ये हो जाएगा विजातीय। सिंपल सी बात है। चलिए एक और एग्जांपल से देख लेते हैं क्या है मतलब इसका। जैसे मैं आपसे ये बोलूँ, लिखा हुआ है 2x² प्लस 2y प्लस 3x प्लस 2, सिंपल सी चीज लिखी हुई है, कुछ मतलब नहीं है, क्या है हमारा बीजी व्यंजक। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब भी कुछ समान मिले, तो देखो यहाँ पे x² चर है, यहाँ पे केवल y चर है, यहाँ पे x चर है, यहाँ पे तो कोई भी चर है ही नहीं, यहाँ पे कोई चर है ही नहीं। तो क्या x² y और x में कुछ भी सेम चीज मिल रही है क्या, नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो जब कुछ भी चर नहीं मिल रहा है, समान मतलब चर जो है समान नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा 2x², 2y और 3x, ये क्या है दोनों, ये तीनों आपस में क्या है, ये विजातीय हैं, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए सब विजातीय हैं। अगर मैं आपसे ये कह देता कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x², यहाँ पे लिख दूं मैं 3x², तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 2x² यहाँ है, 3x² में यहाँ पे भी x² मिल रहा है, यहाँ पे भी x² मिल रहा है, तो अब क्या हो जाएंगे ये, अब ये दोनों हमारे हो जाएंगे 2x² और 3x² हमारे क्या हो जाएंगे, सजातीय हो जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब इतना ही है, इसमें कुछ नई चीज नहीं है। अच्छा, अब ये बात करते हैं व्यंजकों की डिग्री क्या है। ये तो स्टूडेंट पूछता है डायरेक्टली कि इस व्यंजक की डिग्री क्या है। जैसे मैं आपसे ही बोलूँ, लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे चर कौन सा है, एक चर है यहाँ पे। इस व्यंजक का अगर मैं चर की बात करूं तो x एक चर है, और पूरी जो व्यंजक हमारा है, पूरा बीजी व्यंजक x के टर्म में ही है ना, x के टर्म में। यहाँ पे x का स्क्वायर कर दिया गया है, यहाँ पे x है, यहाँ पे मतलब कोई दूसरा चर नहीं यूज किया गया है x के अलावा। हाँ, जैसे y का यूज नहीं है यहाँ पे, z वगैरह ABCD कुछ भी यूज नहीं किया है, केवल और केवल y का यूज किया है। तो पूरी व्यंजक में उस चर की अधिकतम घात क्या है, यानी x की अधिकतम घात इस इक्वेशन में क्या है। अब देखो यहाँ पे 2x², यानी x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात कितनी यहाँ पे है, x की पावर कुछ भी नहीं लिखा है, तो मतलब घात 1 है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो अधिकतम घात क्या है, 2 है। यानी x की अधिकतम घात की अगर बात करें हम तो 2 है।
तो इसका मतलब है कि इस बीजीय व्यंजक की जो डिग्री है, डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बस सिंपल इतना ही मतलब है। जितनी ज़्यादा मतलब घात है किसी भी चर की, जैसे मैं आपसे बोलूं, लिखा हुआ है 10y³ प्लस 10y+5। अब ये बताओ इसमें क्या घात होगी? अधिकतम घात क्या है? y की, क्योंकि y एक चर है यहाँ पे, है ना, y चर है इस पूरी इक्वेशन के लिए, व्यंजक के लिए। तो मैं आपसे ये कहूँ कि y की अधिकतम घात क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y की घात क्या है? 1 है। तो अधिकतम घात 3 है, तो इसका मतलब जितनी घात अधिकतम है उतनी ही उसकी डिग्री है। तो 3 डिग्री की है ये, है ना। इसकी डिग्री क्या है? 3 है। पिछली वाली इक्वेशन की डिग्री क्या थी? 2 थी, क्योंकि वहां पे x की पावर अधिकतम 2 थी। आया समझ में? चलिए, बस इतनी ही सी चीजें हैं। अब ऐसे ही क्या होता है, तो व्यंजक की डिग्री हो गई, पद की भी हमारी डिग्री होती है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, लिखा हुआ है 5x², इस पद की क्या डिग्री है? तो भाई x की अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो ये 2 डिग्री का पद है। इस पद की डिग्री क्या है? 2 है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ लिखा हुआ है 5y लिखा हुआ है, तो इसकी अधिकतम y की पावर क्या है? चर की अधिकतम पावर क्या है? 1 है, तो ये 1 डिग्री का है। बस ये चीज़ पेपर पूछा डायरेक्टली कि हाँ ये डिग्री क्या होती है किसी पद की। तो जितनी भी चर की पावर हो वो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना, ठीक है। तो यार ये बहुत बड़ी समस्या हम लोग के लिए आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। तो देखो, जैसे मैं आपसे ये बोलूँ, लिखा होता पेपर में है 5x+2 लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल से चलते हैं। और लिखा हुआ है 2x+9, ये लिखा हुआ है। आपस में ये 2 चीज़ें हैं, इनको जोड़ने की बात करें तो आप क्या करोगे? देखो सिंपल सी बात है, जिसमें मैंने क्या बताया था, सजातीय पद। अगर पद सजातीय पद हैं तभी वो आपस में जुड़ेंगे, वरना वो वैसे ही लिखे रहेंगे, है ना। जब नहीं जुड़ेंगे तो प्लस का निशान लगा के वैसे ही लिख दो। अगर सजातीय मिल रहा है तो ही जोड़ो, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे ये बोलूं, सॉरी, ये देखो हमारा ये हो गया। जैसे कि अब ये देखो, यहां पे क्या है? 5x है, यहां पे 2x है। इसमें क्या है? चर x है, इसमें भी चर x है, यानी कि ये सजातीय हैं, है ना। सजातीय हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं। ये तो नॉर्मल संख्याएं लिखी हैं, 2 और 9, 2 और 9 तो ऐसे जुड़ जाएगा, 9, 10, 11, तो ये 11 जुड़ जाएगा, तो ये प्लस का निशान लगेगा ना दोनों। ये तो सिंपल ही यार जोड़ने की बात हो रही है ना। तो 9, 10, 11 हो गया। अब यहाँ पे देखो, जब चर समान हैं, यानी कहने का मतलब जैसे सजातीय व्यंजक हैं, तो आगे की जो हमारा गुणांक है, देखो 5x में गुणांक कितना है? 5 है। 2x में गुणांक कितना है? 2 है। तो इन दोनों गुणांकों को जोड़ लो आपस में, क्योंकि जोड़ने की बात कर रहा था। तो इनका गुणांक क्या है? 5, 2, 7 हो जाएगा। अब इसका जो बीजीय जो पद है ना, जो अचर पद है, वो आप वैसे ही लिख दिया जाएगा। हो गया x। क्या समझे आप लोग? कहने का मतलब है, जब सजातीय पद हो तो सिंपल से कुछ नहीं करो, सजातीय पद हो जो आगे चीजें लिखी हैं आपस में जोड़ दो। तो 5, 2, 7 x, खत्म। आया समझ में? चलिए, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी बताता हूँ। चलिए, इसे लिखा हुआ है 5x² + 9x, ठीक है। और मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, यहाँ पे लिखा हुआ है 11x²। जोड़ना है, क्या मतलब है? यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, जो इसका चर पद है क्या है? x है, यहाँ पे भी चर पद x है, तो x ये तो आपस में जुड़ ही जाएगा, यानी आपस में जुड़ना है, जोड़ दो। 9, 10, 11, 11x, जो चर पद है ना, जो x है, तीनों में वो चीज़ लिखी रहेगी, बाकी आगे वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी। यहाँ पे क्या है? x² लिखा है दोनों में, तो x² तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और 11 और 5 16 हो जाएगा। जुड़ गया यार, क्या सिंपल, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। ये तो हमारा टेबल फॉर्म में हो गया, जैसे हम लोग लिख के जोड़ते हैं। एक चीज़ ऐसे भी लिखी होती है, जैसे लिखा हुआ है 2x+3 एंड लिखा हुआ है 3x+9, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको कैसे जोड़ोगे? कुछ नहीं यार, बात तो वही है,
लिखो, ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट खोला, लगा हुआ तो खोल दो उसको, 2x + 3 लिख दिया, फिर प्लस का निशान लगा है तो सिंपल सी बात है। अब क्या मतलब है, देखो यहाँ पे 2x मिल रहा है, यहाँ पे 2x मिल रहा है, तो इन दोनों को आपस में या तो पास पास लिख लो चाहो तो, बहुत लोग क्या करते हैं पास पास लिख लेते हैं पहले, है ना। अब यहाँ क्या बचा, 3 बचा यहाँ पे तो 3 लिख लो, यहाँ पे 9 बचा तो 9 लिख दो। अब क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, भाई समान है ना, प्लस का निशान लगा तो 3 2 5 लिख लो, जैसे हम नहीं करते हैं 2 + 3, 3 2 5 होता है, तो 3 2 5, अब दोनों में सेम चीजें लगी ना तभी तो जुड़ेंगे ही, x लिखा है वो चीज लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है 9 9 3 12 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या दिक्कत यहाँ पे आ रही है, वो बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे आती है मैं बताता हूँ। अगर मैं आपसे ये बोलूँ, लिखा यहाँ पे 6x² + 9x + 2, अब इसमें हमको क्या जोड़ना है, हमको इसमें जोड़ना है 3x² - 2x + 5, ये अलग पद है हमारा, ये अलग पद है, अब इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो यार कंफ्यूज लोग यहाँ पे होते हैं कि यार जोड़ने की बात कर रहा है, यहाँ पे निगेटिव का साइन आ गया है, तो ये घटेगा क्यों, ये दोनों आपस में जुड़ जाना चाहिए, 9 10 11 हो जाना चाहिए ना। देखो 5 2 7 हो जाएगा, ये तो अलग हो गया। अब बात कर रहे हैं जब यहाँ पे जोड़ने की बात हो रही है तो यहाँ पे ये घटा क्यों रहे हैं आपस में। देखो यार घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये प्लस का निशान लगा हुआ है, तो प्लस के निशान लगने से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना, हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो भी चीज़ लिखी हुई है, ये 9 किस चीज़ का है, प्लस का है, ये 2 का है, माइनस का है, तो हमें नॉर्मल मैथ लगानी पड़ेगी। 9 10 9 - 2 मतलब 7, सिंपल सी बात है। अब चिन्ह कहाँ का लगेगा वो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा है उसकी साइन लगता है। भाई 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा ना, तो 7x ही तो बचेगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो 6x² लिखा हुआ है, 3x² लिखा हुआ है, तो 6 3 9 हो जाएगा, 9x² हो गया ना। आपको जब प्लस का निशान लगा है तो कोई भी परिवर्तन नहीं करना, जब चिन्ह में लगे होते हैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, जैसे लिखा हुआ है चिन्ह वैसे ही लिखे रहेंगे। प्लस में कभी भी चिन्ह कोई बदलता है नहीं, जो चिन्ह लगा है भले ही कहे प्लस करने को, भले ही प्लस करने को कहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अंदर माइनस आ गया तो हम इसको भी प्लस कर दें, आपस में 9 10 11 कर दें, नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो घट जाएगा आपस में, ठीक है। ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को समझाता हूँ, इसी में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 5x - 2 में हमको क्या जोड़ना है, हमको जोड़ना है, जैसे कि अब ये लगा देते हैं निशान, जोड़ना हो आपको, सॉरी अगर मैं आपसे ये बोलूँ, जैसे लिखा हुआ है 9x + 2 में हमको जोड़ना हो 2 - 3x, अब इसको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे, अब बताओ। तो मैंने क्या बताया, सिंपल सी बात है, 9x + 2 लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट अगर खोलोगे भी तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, ऐसे खोल दो 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, 9x, सेम जो चीज़ें हैं एक पास लिख लो, यहाँ पे 9x लिखा हुआ है, या मैंने यहाँ पे माइनस का 3x लिखा है तो एक पास लिख लिया हमने, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा है। अगली लाइन में आ जाओ, तो मैंने देखो यहाँ पे प्लस करना था, वो चीज़ यहाँ पे हो गई। अब जो चिन्ह लगे हैं केवल उस पर ध्यान दो। यहाँ पे ये 9 क्या है, प्लस का है, 3 क्या है, माइनस का है, तो हमें केवल इसी चीज़ पे ध्यान देना है, बाकी हमें किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6x बचेगा। यहाँ पे क्या है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 2 4। देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस करना था, फिर भी यहाँ पे ये घट रहा है, क्यों, क्योंकि ये 3x है, ये माइनस का 3x था, इसलिए यहाँ पे घटना है ना। तो जैसा चिन्ह है वैसा काम करो ना यार, गणित तो यही कहती है, जैसा चिन्ह आपको दिखे वैसा काम करते रहो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब करते हैं हम घटाने की बात। देखो घटाने में कैसे क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 9x + 2 में से हमको घटाना है 2x + 1, है ना।
ये हमारे दो बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि 9x+2 में से 2x+1 हमें घटाना है। अब यहाँ पे बच्चे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। किस तरीके से, देखो जैसे कि यहाँ पे माइनस था, तो अब इस माइनस की वजह से अगर हम ब्रैकेट खोलना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये सब चिन्ह बदल जाएंगे ना हमारे भाई। अगर किसी, अब ये भी तो कहते हैं ना माइनस से इसकी ब्रैकेट के अंदर सबकी मल्टीप्लाई हो जाती है, कुछ भी कहो लेकिन चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये प्लस का है, यहाँ पे ये ब्रैकेट में माइनस बाहर लगा हुआ है ना, तो ये अभी प्लस का है, लेकिन ये जब अंदर आएगा तो क्या इसको बदल देगा, ये जाएगा हमारा माइनस। अभी ब्रैकेट के अंदर 2x कहाँ का था, प्लस का था, तो ये कहाँ का हो जाएगा हमारा, अब माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस का चिन्ह का काम खत्म हो गया भाई। जो घटाने की बात करें तो वो तो मैंने कर ही दिया, यहाँ पे घटाने का चिन्ह लग गए, बदल गए हमारे। अब देखो यहाँ पे तो ऊपर का ये प्लस रहेगा। अब यहाँ पे इस वाले चिन्ह की हमारी कोई मतलब वैल्यू नहीं रहेगी। यहाँ पे जो प्लस था उसकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी। अब वैल्यू रह गई है हमारी इस माइनस की, यानी 2 - 1, 9x - 2x। समझ रहे हो ना आप लोग। यानी जो नीचे का चिन्ह में बदल के लिखा हुआ है उसकी वैल्यू रह जाती है अब यहाँ पे, उसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब इसमें आपसे बोलूँ कि 2 - 1 कितना हो जाएगा भाई, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब भाई 2 में से घटाएंगे तो प्लस का निशान लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ अगर कि इस तरीके से भी लिख के आप लोग देख लो कि 9x - 2x। अब आप ये सोचोगे घटने का हाँ ठीक, यहाँ पे तो घट ही रहा है, चलो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। जैसे कि आपसे लिखा हुआ है 9x - 2y, तो 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा, बचेगा 7, 7x है ना, तो यहाँ पे 7x बच जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ हो गई। इसके अलावा भी जो एक चीज़ है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ लिखा हुआ है 9x² + 5x + 2, ये लिखा हुआ है, ये एक व्यंजक हमारे पास है। अब इसमें से ये बोल दूं मैं कि घटाना है आपको 2x² -2x + 5, ये घटाना है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। अब क्या करोगे, मैंने अभी बताया क्या करना आप लोग को है, सिंपल, कुछ नहीं करो, चिन्ह बदल दो। घटाने की बात कर रहा था ना, तो चिन्ह बदल दो सबके। तो यहाँ पे नीचे वाले के चिन्ह बदलेंगे, जो जिसको घटाना है उसी के चिन्ह बदलना है। तो ये प्लस का था तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे ये क्या था भाई, कुछ नहीं लिखा ना, तो प्लस है ना, तो प्लस का हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस का। अब मैंने क्या बताया, जो नीचे वाली चीज़ है उसमें जो पहले चिन्ह लगे थे उसको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे ये यहाँ पे प्लस है, ये बेकार हो गया हमारा, ये माइनस है, ये भी बेकार हो गया। यहाँ पे प्लस था वो भी अब बेकार हो गया है। अब जो काम आएगा हमारे, ये वाला प्लस काम आएगा, ये माइनस काम आएगा, ये माइनस काम आएगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा होगा, 2 - 5, क्या मैंने बताया, इसका तो काम खत्म। तो 2 - 5, तो 2 में से 5 गया, कितना बचेगा, 2 में से 5 गया, बचेगा -3। तो यहाँ पे लिख दो -3। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, ऊपर था प्लस और यहाँ पे माइनस का हो गया था प्लस। अब क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों चीज़ें आपस की जुड़ जाएंगी ना। ये भाई प्लस ही प्लस से लगा हुआ है तो सब जुड़ेगा ही। तो 5 2 7, 7x जुड़ रहा है, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन लगेगा। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यार घटा रहे थे हम, कंफ्यूजन यहीं पे आती है कि हम घटाने की बात कर रहे थे और यहाँ पे हमने जोड़ के क्यों लिख दिया। देखो घटाने की जो प्रोसेस थी, हमने घटाने का चिन्ह पहले ही बदल दिए, तो यानी घटाने का जो काम था हमारा वो हमने कर लिया है। एक तरीके से ये कह सकते हो कि घटाने के लिए, घटाने के चिन्ह की बात में अगर हमने चिन्ह बदल दिए तो इसका मतलब है आधा घटाना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी काम हम बचेंगे वो बचे हुए चिन्हों की वजह से करेंगे। ठीक है, अब हमें घटाना जोड़ना क्या करना था क्या हमको नहीं पता, बस सिंपल सी बात है कि जैसे चिन्ह वैसा काम कर दो, बस खत्म का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9 - 2x, यहाँ पे प्लस था तो वो तो घट गया चिन्ह बदल के, तो 9 - 2 क्या हो जाएगा, 9 - 2 मतलब हो जाएगा 7x², है ना, तो हो जाएगा 7x² हो गया ना। भले ही यहाँ पे हमारा माइनस का जो क्या था, हमें माइनस करना था, लेकिन इसी माइनस का चिन्ह यहाँ पे बदल के प्लस हो गया, तो हमें प्लस ही करना पड़ेगा। ध्यान रखने वाली बात है, बस यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक, अच्छा एक एग्जाम्पल और लेके बताऊंगा मैं। इसे लिखा हुआ है 15y² + 10x -3। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि इसे लिखा है यहाँ पे 10y² -
हाँ, प्लस का 3x प्लस का 2, कुछ भी लिखा है यार, क्या मतलब है हमसे। अब मैं आपसे बोलूँगा घटाना है, तो घटाने के लिए मैंने क्या बताया, चिन्ह बदल दो बस, सिंपल सी बात है, चिन्ह बदल दो। यहाँ पे प्लस था माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस था, नीचे वाली की बात करें, प्लस था माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस था माइनस कर दो, बस काम खत्म, घटाने का काम खत्म। अब बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, ये 3 है, ये माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, 3 2 5 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का लग जाएगा क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी 10x 3x, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, चिन्ह प्लस का लगेगा क्योंकि 7 जो 10 है वो बड़ा है, ठीक है। ये हो जाएगा 15 में से 10 गया, कितना बचेगा, 5y²। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई है हमारी सजातीय पदों की। सजातीय पदों का जोड़ना और घटाना हमने सीख लिया। अब अगर विजातीय पद दिए हों, अगर डिफरेंट टाइप जो चीज़ें दी हों, जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ, जैसे लिखा हुआ है 5x + 2 और इसमें हमको ये जोड़ना हो 2y + 5। अब इन दोनों को हमको जोड़ना हो तो क्या करोगे, अब बताओ। मैंने क्या बताया है, ये दो चीज़ें तो जुड़ जाएंगी, 5 2 7 हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे कोई चर मैच कर रहा है क्या, मैंने क्या बताया था, जोड़ना घटाना तभी होता है जब हमारे सजातीय होते हैं। तो यहाँ पे तो सजातीय नहीं है, विजातीय हैं। तो जब ऐसा अगर है तो इसके आगे क्या चिन्ह है, ये 5x किस चीज़ का है, प्लस का है ना, 2x किस चीज़ का है, प्लस का है। तो जैसा है अपने चिन्ह के साथ वैसे ही नोट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा। कहने का मतलब है ये कि 5x + 2y + 7 हो जाएगा इस चीज़ का हल, मतलब इसका जोड़, इन दोनों व्यंजकों का जोड़ ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, और एक चीज़ ये भी है यार, लोगों को कंफ्यूज आते हैं वहाँ पे जब सीरीज लिखी होती है, जैसे लिखा हुआ है 10x² + 2y + 3, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ मान लो माइनस का 5y + का 2, ये लिखा हुआ है। अब ऐसे करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, कंफ्यूज नहीं हो, जैसा लिखा है वैसा करो। मैंने क्या बताया, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ये तो प्लस में है ही है। अब इस वाले में से इसको घटाना है, 5y + 2 को घटाना है। तो सीधी सी बात मैंने कहा, जब घटाना हो तो चिन्ह बदल जाते हैं, जो भी चीज़ है अंदर उसके चिन्ह बदल जाएंगे, यही चीज़ है ना। अब देखो क्यों बदल रहे हैं चिन्ह, इसी वजह से बदल रहे थे। 10x² + 2y + 3 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बताया, ये ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे कुछ चिन्ह लगाया क्या ब्रैकेट के अंदर में, नहीं लगाया, तो मतलब प्लस है। अब देखो ये प्लस है, ये किस में चिन्ह बदल जाएगा, अब बदलेगा ये माइनस में। ये माइनस क्या था, ये ब्रैकेट के बाहर था, अभी अंदर नहीं है कुछ भी। लेकिन अब जो है अंदर जब जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का था तो जाएगा माइनस का 5y, ये क्या था, ये प्लस का था तो ये जाएगा माइनस का 2। अब देखो यहाँ पे x² है, x² कहीं पे और है, नहीं है, अकेला 10x² है, तो ये 10x² ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि वो अकेला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस का 5y, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे माइनस का 5y है ना। तो इनका क्या है, ये हमारे सजातीय पद है, तो इनका मतलब आपस में इसमें घटाना या जोड़ हो सकता है ना। तो ये तो 2 कम है, यहाँ पे माइनस का 5 ज़्यादा है, तो चिन्ह हमें लगेगा माइनस का, आपस में घट जाएंगे। अगर इस प्रकार के घटाने भी आपको नहीं आते हैं तो भी आप हमारी पिछली क्लास को देखिए जाके, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 - 5 - 3 कैसे आया, ये चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो ये चीज़ आपको अगर डिटेल में पढ़नी है तो आप हमारी पिछली वीडियो में चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3y, जो हो रहा है इनका काम चल रहा था तो आपस में इनको चला के लिख दिया, इनका कुछ नहीं चल रहा था तो इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 3 - 2 लिखा है, तो यानी आपस में घट जाएगा, 3 - 2 1, ये हो जाएगा हमारा। आया समझ में, क्या हुआ, 10x² - 3y + 1, ये हमारा आया, ठीक। ये हो गया हमारा बीजीय व्यंजकों का जोड़ना और घटाना, सब कुछ हो गया खत्म। चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट क्लियर खत्म होने वाला है। अभी क्या है, बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे ये बोलूँ कि कोई व्यंजक है, लिखा हुआ है 5x + 9, ठीक है, ये व्यंजक है। अब इसमें x की वैल्यू अगर हम पुट करें, कुछ भी x की वैल्यू मान लो लिखा हुआ है 2। अब x की वैल्यू 2 के लिए इस व्यंजक का मान क्या होगा, ऐसे सिंपल सी चीज़ लिख के आती है, पेपर में सॉल्व करना पड़ता है कि x = 2 है तो इस पूरे व्यंजक का मान क्या होगा।
तो कुछ नहीं करना है यार, जो चीज़ जैसे लिखी है वैसे लिखो। यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है। मैंने क्या बताया पिछली वीडियो में कि 5x लिखा है तो इसका मतलब क्या है 5 x लिखा हुआ है, तो इंटू का साइन लगा दो। 2 की जगह पे क्या लिख देना है, x की जगह पे हमें 2 लिख देना, क्योंकि x की वैल्यू 2 है तो x की जगह पे 2 लिख दो। और यहाँ पे बाकी जो चीज़ें जैसी हैं वैसी लिखे रहने दो, ठीक है। अब 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 10 और 9 19 हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी 5x + 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 19, किसके लिए, x बराबर 2 के लिए। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू हम जैसे यहाँ पे कुछ दी हुई है या कभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पे पुट करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चाहे जितनी बड़ी वैल्यू दी हो, चाहे जितना बड़ा व्यंजक हो, ऐसे ही हम मान निकाल सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 10x³ + 2x² + x + 2, ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या करोगे भाई, x की वैल्यू हम क्या दिया हमारे लिए, कह रहा है कि x बराबर 1 के लिए इस व्यंजक की जो है वैल्यू निकालो, इस व्यंजक का मान निकालो। तो क्या करना है, यहाँ पे 10 लिखा था 10 लिखा रह दिया, मल्टीप्लाई में क्या था, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखा, यानी 1 की पावर क्या थे 3 है, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई x की जगह पे 1 की पावर 2 प्लस x की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 1 रखना हमको है, बस खत्म। अब भाई 1 की पावर 3 है, 1 की पावर चाहे जितनी भी करो 1 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1 और 10 एकन 10 10 रह जाएगा। यहाँ पे सेम चीज़ वहाँ पे है तो 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 एकन 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा, है ना। 2 2 4 1 5 हो जाएगा और 10 1 15, है ना। x बराबर 1 के लिए इस व्यंजक की वैल्यू कितनी है 15 है। अभी x की जगह पे हमें कुछ और रखना होता तो हमारी कुछ और वैल्यू आती, ठीक है। वो हर x की वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। अगर क्वेश्चन में दिया है तो हमें सीधी सी बात है उतना ही रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही है, कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पे लिखा होता -2 अगर होता तो क्या होता, हमारा -2 यहाँ पे आ जाता तो कितना हो जाएगा -2 यानी 13। जैसी इक्वेशन जो भी साइन प्लस जो भी घटाना जो भी गुणा भाग जो भी लगा हुआ है वैसे ही चिन्ह लगाने हैं, बस वैल्यू जो हमारी x की जगह पे है वो डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो एक ही x ही था, जिसे लिखा हुआ था हमारा x² + 2y + 5 लिखा होता, ठीक है। तो अब हम क्या बोलता है x बराबर 1 और y बराबर 2 के लिए, x बराबर 1 और y बराबर 2 के लिए इस व्यंजक की मान क्या होगी। जैसे तो x जगह पे 1 डालो तो x जगह पे 1 का स्क्वायर + 2 × y, y जगह पे क्या डालना है 2 × 2, y जगह पे 2 डाला 5, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 2 की 2 दूना 4 और यहाँ पे जाएगा 5, 4 1 5 और 5 5 10 आ गया, हो गया ना, मान निकल आया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, मैं आप लोग को एक क्लास में एक क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करिए, समझ में सब आएगा। ये बेसिक्स हैं यार, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग को सीखनी चाहिए। जब तक आप लोग ये नहीं करोगे तब तक आगे चीज़ें आपसे नहीं होने वाली हैं, तो इसके लिए ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगला देखते हैं कोष्ठकों का प्रयोग। मैंने थोड़ा सा कोष्ठकों का प्रयोग बता भी दिया आप लोग को है कि ब्रैकेट कैसे ओपन होते हैं, ठीक है। तो अभी बताया भी है मैंने, जैसे आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे कि लिखा होता हमारे पास a + b + c माइनस का लिखा होता a + b - का c, है ना। ये हमारा लिखा हुआ है, तो ये हमारी क्या है कोष्ठक है ना, ये छोटा कोष्ठक है, ये भी छोटा कोष्ठक है, दो चीज़ें छोटे कोष्ठक में लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट जब खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, लिखेगा a + b + c, है ना। ये तो लिखा रहेगा क्योंकि हाँ यहाँ पे तो सिंपल कुछ प्लस माइनस का, यहाँ पे तो सिंपल प्लस का साइन है, तो जब प्लस का साइन होता तो डायरेक्टली ओपन हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं बची। अब देखो यहाँ पे है बाहर माइनस का साइन, अगर यहीं पे प्लस का साइन होता, चलो ठीक है प्लस करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस का होता तो क्या करते, सिंपल खोल दो, जो साइन लगा यहाँ पे प्लस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, जैसा जो कुछ लिखा हुआ वैसा ही लिख दो। तो लिखा हुआ है प्लस का ए तो प्लस का ए लिख दिया, प्लस का बी लिखा है बी लिख दिया, माइनस का सी लिख दिया माइनस का सी लिख दिया, हो गया। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे क्या बता रहा था, मैं आपसे ये बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं ऐसे बता रहा हूँ आप लोग को, सॉरी ये लिखा हुआ है, अब क्या करोगे, है ना। तो यहाँ पे तो ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, यानी प्लस का साइन है तो ये सिंपल ऐसे खुल जाएगा a + b + c। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो सीधी सी बात है जो अंदर साइन है वो चेंज होंगे, ब्रैकेट के अंदर के साइन, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है ना, तो मतलब यहाँ पे प्लस है,
यहाँ पे प्लस का बी है, यहाँ माइनस का सी है, तो मतलब साइन चेंज होने वाले। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। बी का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा। प्लस का बी माइनस का बी हो जाएगा। माइनस का सी क्या हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा। या कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, इस माइनस की सभी से मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे कि प्लस माइनस माइनस प्लस, हाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ऐसे होता है। अब इसको आप लोग अगर सॉल्व करना चाहो तो कर लो। देखो ये प्लस का है, ये ए है प्लस का, ये ए माइनस का है, तो ये तो कट जाता है ना, इसे बोलते हैं ये कट गया। कटता बढ़ता कुछ नहीं है, कहने का मतलब है ए में से एक घट गया, कट नहीं घट गया ना। ए में से एक घटाओ तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। यहाँ पे बी में से बी घटाओ तो क्या बचेगा, बी में से बी घटाओगे तो क्या बचेगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो ये भी काट दो चाहो तो ऐसे। तो ये घट नहीं घट रहा है। यहाँ पे सी, यहाँ पे सी है, ये दोनों क्या है, प्लस के हैं, तो सी और सी क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, है ना, 2c। ये सब जोड़ घटाना मैंने पिछली क्लास में भी बताया है। अब कोष्ठकों का प्रयोग कैसा भी हो यार, जैसे अगर बॉडमॉस आप लोगों ने पढ़ा है, बॉडमॉस है ना, तो बॉडमॉस जैसा यूज करते थे हम अंकों के लिए, यानी गिनतियों के लिए जितने जैसा यूज करते थे, वैसे ही हमें इसके लिए भी यहाँ भी यूज करना होगा, है ना। चाहे जैसी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन बड़ा सा करके दिखा देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 5xy प्लस का 3z, ये बड़े ब्रैकेट में है, ये लिखा हुआ है, ये मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है, 2x माइनस का 2z माइनस का 3y, ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, है ना। सब बंद हो गया। चलो अब देखते हैं, मैंने क्या बताया, जो चीज़ बाहर है वो तो बाहर रहेगी। ये बॉडमास भी मैंने पिछली क्लास में बताया है यार, एक ही क्लास देख डालो यार, आप लोग क्या करते हो, सोते रहते हो ना, इससे अच्छा देख ही डालो, आ जाएगा समझ में सब कुछ। बड़ा ब्रैकेट लगा, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा जो सबसे अंदर है, ठीक है। तो जो चीज़ बाहर लिखी है लिखा रहने दो, 3z लिखा है लिखा रहने दो, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट लगा है लिखा रहने दो। ये देखो कहाँ पे सबसे छोटा ब्रैकेट, तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो खोलो। मैंने क्या बताया, जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे माइनस का है, तो ये ब्रैकेट सबके अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का था तो हो जाएगा माइनस का 2z। ब्रैकेट के अंदर के साइन बदलते हैं तो हमें ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मतलब होता है। यहाँ पे प्लस का है ना, यहाँ पे देखो नहीं, क्या पता जब कोई भी साइन नहीं लगा तो प्लस का होता है, तो ये प्लस का था, अभी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे क्या है, माइनस का था, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 3y, छोटा ब्रैकेट तो हट गया, बचा मंझला ब्रैकेट, तो यहाँ पे मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लग गया। अब देखो क्या यहाँ पे कुछ आपस में जोड़ने वाला है, जोड़ने घटने वाला है, नहीं घटने वाला, क्योंकि यहाँ पे ये x है, ये x के टर्म में है, ये y के टर्म में है, ये z के टर्म में है, x z और y के टर्म में, ठीक। तो यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला, तो अगला स्टेप करते हैं, यानी अगला ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है। तो अभी भी मंझला ब्रैकेट है तो हम बड़ा ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो मंझला ब्रैकेट खोलो। अब क्या है, माइनस का साइन लगा है, फिर से सबके साइन बदल दो। ये क्या है, प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, ठीक। सबके साइन बदलो। यहाँ क्या था, ये है प्लस का तो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का तो जाएगा प्लस का 2z, ये प्लस का है तो जाएगा माइनस का 3y। अभी बड़ा ब्रैकेट लगा। अब देखो कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, यहाँ पे ये z का है, ये भी z का है, ये तीन दोनों z के हैं, तो ये 3 और 3z और 2z हो जाएगा, 3 2 5z, तो 5xy, ये ब्रैकेट लगा रहा, 3 2 5z हो जाएगा। और ये माइनस का 2x बचा हुआ है तो ये लिख दिया, और ये भी माइनस का 3x बचा है तो वो भी लिख दिया। अब देखो ब्रैकेट खोल दो, क्योंकि यहाँ तो प्लस है तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है, बस सिंपल ये प्लस का है तो प्लस का उतार लो, माइनस का माइनस उतार लो, माइनस का है माइनस का उतार लो। तो 5xy 5z 2x 3y, सिंपल सी बात है, हो गया। अब देखो बस यही हमारा आंसर था, क्या दिक्कत है, हो गया ना आंसर। ऐसे ही मैं बहुत से क्वेश्चन आप लोग को देने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं आप लोग के लिए क्या करता हूँ, वो कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, स्क्रीन पे लेके आऊँगा मैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए, बाद में बैठ के करिए जो भी क्वेश्चन। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। और ये कुछ क्वेश्चन है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत से क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे, ये भी ले लीजिए। और ये भी कुछ हैं, बहुत से क्वेश्चन है यार, जो भी आपको मन करे वो करो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। ये भी देख लो, कुछ ये क्वेश्चन है,
ठीक है, ये सब स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर करिए आप लोग को, बैठिए। ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे उठा के सीटेट में डाल देता है यार, अभी सुपर टेट में डालेगा, क्या कर लोगे, तब आप लोग पढ़ोगे नहीं, है ना। थोड़ा सा देख लो यार, ये देखो, ये सब ब्रैकेट खोलने वाले क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन से कराया, ये वाला, है ना, ये देख लो, ये कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए, ये सब हो गया मेरा। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए, आप सीधे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए, और जो भी पूछना है पूछिए। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा नंबर है 91 40 74 90 12। डायरेक्टली आप लोग जुड़ जाइए मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप जुड़ जाओ, है ना। मैसेज कर दो आप कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, सीटेट से रिलेटेड कोई भी, सीटेट या सुपर टेट से सब्जेक्ट, कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट हो, आपको नई वीडियो चाहिए, कोई भी चीज़ है बताओ, ठीक है। तो ये हमारा ये चैप्टर हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट, 6 चैप्टर। अब अगला चैप्टर हमारी अगली वीडियो में आएगा। तो यार देखो, मैं आप लोग को इतने डिटेल से पढ़ाना चाहता हूँ, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यार प्लीज़ आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, टीचरीफाई, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। टीचरीफाई मैंने इसलिए नाम रखा है क्योंकि ये टीचर्स के लिए है बेसिकली, है ना, जो टीचर बनना चाहते हैं हम लोग की तरह, ठीक है। तो ये TEACHERIFY, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो यार। उसके अलावा मैंने बहुत सी वीडियो डाली हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने डाल रखे हैं, ये सब चीज़ें मैंने डाल रखी हैं। और तो चलो देखिए, और अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।